डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो सैंक्शंस हम पर लगाए थे, जो बार बार हम पर टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही थी, उसको कम कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। अब पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है, पूरी दुनिया में क्या हेडलाइन बन रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक डील पर क्या लिखा है। सबसे पहले न्यूज वीक की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है ट्रम्प्स सरप्राइज इंडिया डील, डीसी ब्लिंक्ड, दिल्ली सेड यस। न्यूज वीक ने अपने आर्टिकल में भारत और यूरोपियन यूनियन की डील का भी जिक्र किया है। लिखा है कि ईयू के साथ भारत की डील प्रेशर पॉइंट था। यही वो डील है जिसका जिक्र हम भी सुबह से कर रहे हैं। मेरे सारे मेहमान आपको बता रहे हैं कि ईयू के साथ जो डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील बताया गया, और उस दौरान जो पिक्चर्स आई थी जो पूरी दुनिया ने देखी थी ईयू के लीडर्स के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो हाथ मिलाकर गर्मजोशी का जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, तीनों ने हाथ उठाकर बताया था कि ये तीनों देश कितने मजबूत हैं, ये डील कितनी मजबूत है। इसका कहीं ना कहीं असर है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो हम हेडलाइंस की बात करें, डीसी ब्लिंक, दिल्ली सेड यस, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे कि प्रेशर पॉइंट था, ये एकदम सचमुच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर पॉइंट तो हमारी डिप्लोमेसी का भी था। हम ये भी नहीं भूलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी आप ही बता रहे थे कि मार्क कार्नी आ रहे हैं भारत पर, और जो हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए पिछले 2-3 महीनों में, तो मुझे लगता है कि वो हम इनसर्कल किया ट्रंप को, और यही नतीजा था कि प्रेशर पॉइंट ये चौतरफा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साबित किया कि हमारी इकोनॉमी, यदि हमें लॉस हो रहा है तो ठीक है, वी कैन मैनेज फॉर द टाइम बिंग, और हमने किया भी मैनेज। ठीक है, हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी लॉस हुआ, उसको हमें मैनेज करने की कोशिश की। और भारत ने बार बार कहा, जब भी हमें झटका लगा, हमने कहा कि हमारे पर मेक इन इंडिया जो जर्नी हमारी, उसको और मजबूत करेंगे। और दूसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि भारतीय इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ए चाइनीज इकोनॉमी। ऐसा नहीं था कि हमारा पूरा एक्सपोर्ट यदि अमेरिका को है, जाहिर है, तो दुनिया में हमारे पास ऑप्शंस नहीं। हमने अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को ओपन किया। और दूसरी बात यह हमने किया कि हम उसे रिजिलियंट की तरह, बिना किसी झुके हुए, बिना दबाव में आए हुए, अन्य जो हमारे पार्टनर थे उनके साथ अपनी डिप्लोमेटिक साझेदारी आगे बढ़ाते मुझे लगता है यही कारण था कि ट्रंप झुकते नजर आए और आगे झुकेंगे। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि ट्रंप पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल क्या कहेंगे उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन जर्नी को आगे कंटिन्यू करते रहना होगा। अब देखिए, जो ट्रंप ने टैरिफ कम किया है, इसको लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं जो अपने ही देश में आ रही हैं। कुछ लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले 2 से 3% टैरिफ लगा करता था, जिसे 50% ट्रंप ने कर दिया, अब घटाकर इसको 18% कर दिया है। इसमें नया क्या है, इसमें राहत की बात क्या है? तो उन लोगों को वो आंकड़े भी देखने चाहिए जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं। भारत पर 18%, पाकिस्तान पर 19%, इंडोनेशिया पर 19%, थाईलैंड पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, वियतनाम पर 20% और चाइना पर 34% टैरिफ इस वक्त अमेरिका ने लगा रखा है। और इस फेहरिस्त में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा राहत जापान के बाद अगर कहीं दिखती है तो वो भारत के लिए दिखती है। इसलिए राहत वाली खबर है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया की मीडिया मोदी और ट्रंप की डील पर बात कर रही है। आपको हम जानकारी दे दें कि पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा हो रही है कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्या किया जिसका असर ट्रंप पर यह पड़ा कि वो ट्रंप जो पूरी दुनिया के सामने दादागिरी कर रहे हैं, उनको आखिरकार झुकना पड़ा है। आखिरकार उनको ये जो सैंक्शंस वो लगा रहे थे, जो टैरिफ वो लगातार हम पर बढ़ा रहे थे, उसको कम करना पड़ा। ट्रंप के साथ डील लॉक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक नया पोस्ट भी आया। मोदी ने एक्स पर लिखा है, आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। प्रधानमंत्री ने जो लिखा है, सीधे तौर पर उसी आत्मविश्वास की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो भारत शुरुआत से लेकर चल रहा था। भारत को लेकर अमेरिका लगातार अपने स्टैंड बदल रहा था, ट्रंप लगातार स्टैंड बदल रहे थे, अलग अलग दावे भारत के लिए किए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध रुका, उसको लेकर बड़े बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे। क्रेडिट लेने की कोशिश बार बार ट्रंप कर रहे थे। हम पर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। ये दबाव बनाया जा रहा था कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो। लेकिन उस वक्त भारत ने एक भी नहीं सुनी, अपने हितों पर कायम रहा। भारत ने शांति के साथ, संयमता के साथ और आत्मविश्वास के साथ अपने स्टैंड पर कायम रहा। और यही मंत्र अंशु जी है जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। हमें खुद पर विश्वास है, अपनी देश की काबिलियत पर विश्वास है, इसलिए बड़े बड़े
नेता क्यों ना आ जाएं, बड़े बड़े देश क्यों ना आ जाएं, हमें नहीं हिला सकता है? निश्चित तौर पर लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब अलग अलग मंचों से बोलते हैं, संदेश देते हैं, जब ये प्यूनिटिव मेजर्स लगने के बाद 8 वर्षों के बाद उन्होंने चीन की यात्रा की, वाया जापान की, जापान में भी उन्होंने इसी बात का संदेश दिया, ब्रिक्स SCO के मंच पर भी उन्होंने इस बात का संदेश दिया, जब घाना और अर्जेंटीना होते हुए वो ब्रिक्स में शिरकत करने पहुंचे तो वहां ब्राज़ील की धरती से भी उन्होंने ये संदेश दिया, जब G20 में शिरकत करने पहुंचे तो उन्होंने वहां से भी ये संदेश दिया कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है, साथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने का है, सहयोग का है। और इसी सहयोग की शक्ति को आज वे अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। आज भी क्रेडिट उन्होंने स्वयं ने नहीं लिया है, देश की 140 करोड़ की आबादी को उन्होंने क्रेडिट दिया है। जिस शांति के साथ उन्होंने अपनी कूटनीतिक जो कदम थे उनको जारी रखा और एक के बाद एक हम माइलस्टोन्स अकम्प्लिश करते गए, वो आज देश की 140 करोड़ की जनता को भेंट कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि यही हमारी भारतीय विदेश नीति की शक्ति है प्राची। हम वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन की बात करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बात करते हैं, हम किसी भी देश की संप्रभुता या उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके सम्मान की बात करते हैं। अच्छा अंशु जी, एक तरफ हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आत्मविश्वास की चर्चा कर रहे हैं, देश को इसकी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं या हमारे राजनीतिक दल विपक्ष के जो नेता हैं वो ट्रंप के एक एक शब्द को पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां आप मुझे समझाइए, देखिए यहां 25% से घटकर 18% हुआ, इस पर कम फोकस्ड कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो इस बात पर ज्यादा फोकस्ड हैं कि ट्रंप ने क्यों लिखा कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। प्राची, ये वो लोग हैं जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जब FTA साइन होता है, मदर ऑफ ऑल डील साइन होती है, तब कुछ नहीं कहते। ये वो लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि EU कमीशन की हेड उर्सुला वॉन, जो जर्मनी की पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रही हुई हैं, जिन्होंने हमारे रायसीना डायलॉग में आकर नई दिल्ली से हमारे विदेश मंत्री को ये चेतावनी दी थी कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद कर दें, वही उर्सुला वॉन आज जब डावोस के मंच से भारत और EU के बीच के FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स कहती है, तो ये लोग उस पर कुछ नहीं कहते हैं। जब अरब लीग के तमाम फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स आकर के यहाँ पर मीट करते हैं और $500 बिलियन के ट्रेड की बात करते हैं, ये उस पर कुछ नहीं कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे लोग फ्यूल देते हैं। भारत एक डेड इकोनॉमी है, ये जो एक सुर्री थी ये कहां से निकल के आई थी प्राची? ये ट्रंप ने नहीं कहा था, ये भारत से निकल के स्टेटमेंट गया था जिसको ट्रंप ने पिक किया था। ये वो लोग हैं जो पीटर नवारो जैसे लोगों की सहायता करते हैं। और मुझे लगता है देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता सोशल मीडिया से भी अनजान नहीं है, आज की जनता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय है। तो भारत की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि आज जो ये डील हमने क्रैक की, आज ट्रंप हमारे पास आए हैं, हम अमेरिका के पास नहीं गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं। और ये अभी जब हम ट्रेड डील के बिंदु हमारे सामने एक्सप्लिसिटली आएंगे, सेक्टर वाइज आएंगे प्राची, तब हम इस बात को भी समझा पाने में कामयाब हो पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए उसका असर आप देख लीजिए। अब इस पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। भारत अमेरिका डील से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। भारत अमेरिका डील पर कांग्रेस ने चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्थगन नोटिस दिया है। चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया गया है। विपक्ष चर्चा करना चाहता है इस मसले पर। विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं जो आप कल रात से ही सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन लाइन है जो विपक्ष के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है। इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि ट्रंप ने कहा कि मैं ट्रेड डील साइन कर रहा हूं, मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और उसके बाद हम ये ट्रेड डील कर रहे हैं। तो इन तमाम शब्दों पर विपक्ष को आपत्ति है और ये तमाम बातें जो हैं वो आज सदन के अंदर उठाई भी जा सकती हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं, उनका तो ये भी स्टेटमेंट आया कि PM मोदी इज माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड। वो नहीं देख रहे, वो नहीं देखेंगे। तो ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं देखते हैं, उन्हें भारत एक डेड इकोनॉमी नजर आती है। तो ऐसे कुछ तत्व हमेशा हमारे इतने बड़ी आबादी वाले देश में रहेंगे प्राची, और ये देश की जनता तय करेगी कि उसको क्या पिक करना है, और ये वो तय कर चुकी मुझे लगता है पिछले लोकसभा इलेक्शंस में और आगे भी तय करेगी। अच्छा, अगर डिप्लोमेटिक भाषा की बात करें रुबिंदर जी, तो क्या ये भाषा जो ट्रंप ने इस्तेमाल की, जो जानकारी कल उन्होंने दुनिया को दी है, इस भाषा में आपको कुछ आपत्तिजनक नजर आता है, कुछ अपमानजनक नजर आता है, कोई मजबूरी नजर आती है भारत की इसमें? देखिए,
रियलिटी है आज की दुनिया में कि ट्रंप है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जैसा ट्रंप है, रियली अमेरिका में भी नहीं हुआ। ट्रंप की जो भाषा है एकदम अलग है। ये वॉल स्ट्रीट, व्हीलिंग डीलिंग, हसल बसल, ब्लफ करना, ये करना, वो करना, आगे जाना, पीछे जाना, ये सारी चीज़ें ट्रंप के स्टाइल है या उसका तरीका है या उसकी हैबिट है। अब इसका हमें यूज टू होना पड़ेगा, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है उसका बॉटम लाइन क्या है। तो इसलिए हमें हर चीज ट्रंप की को लेकर के उसको उसमें वो नहीं उलझ नहीं जाना चाहिए। इसको सीरियसली लेना चाहिए बाय द वे ट्रंप को। हमें ये नहीं कि ट्रंप को सीरियस मत लो, मैं नहीं कह रहा हूं ट्रंप को सीरियसली लो, बहुत सीरियसली लो, ये आगे पीछे जो भी कहता है, पर जो लॉन्ग टर्म ये कहता है ना वही करता जाता है। ग्रीनलैंड का लगा पड़ा है लगा रहेगा, पनामा का लगा पड़ा है लगा रहेगा, ओके। तो लॉन्ग टर्म में वो जाता है, पर बीच में जो ये कहता है हर चीज को हमें इवैल्यूएट वैसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आई थिंक स्ट्रेंथ में एक कंपोनेंट और होता है कि आपके पास कितना पेन सहने की क्षमता है। भारत ने ये दिखाया, इससे हमें नुकसान हो रहा था, टैरिफ से क्यों नहीं हो रहा था, सबको पता है हो रहा था। हाँ। पर हमने दिखाया कि हम वो सफर कर सकते हैं, हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं एक लार्जर गुड के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। स्ट्रेंथ केवल यही नहीं होती कि आपने आगे जाके क्या कर दिया, ये भी होती है आपकी कितनी स्ट्रेंथ है टू बेयर द पेन, वो हमने दिखाई। जहां तक बात है टैरिफ की परसेंटेज की, ग्रेट क्वेश्चन। ये जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि 3% होता था अब 18 हो गया, ये वो सही बात है। ट्रंप के आने से पहले अमेरिका में एवरेज ड्यूटीज जो इंपोर्ट की थी 3% थी। ट्रंप शुरू से, ये पिछले 40 साल से अपनी जिंदगी में कहता रहा है कि बाकी देशों ने हमें लूटा है, हमारे तो 2-3% इंपोर्ट ड्यूटी होती है और देशों में ज्यादा होती है, सब में, जापान में इतनी है, यूरोप में इतनी है। इसने आते साथ टैरिफ जो लागू करी, इसने एक ओवरऑल वर्ल्ड व्यू में करी, और इसने नंबर जो भी फेंके 10%, 20%, 25%, 50%, चाइना से याद है बीच में एक बार 100%, 135% तक बात चली गई थी, दोनों तरफ से एक दो करते रहे, राइट। तो यस 3% थी पहले, बट ट्रंप की जो भी कहें ट्रेड पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इसको ये है कि मुझे टैरिफ बढ़ानी है। इसका आप आंकड़े देता हूं मैं। 3% जब था, अमेरिका का नेट इंपोर्ट करीब $3 ट्रिलियन का होता है, तो जब 3% उस पर टैरिफ लगती हैं तो करीब $90 बिलियन अमेरिकी सरकार को पैसा आता था टैरिफ से, ट्रंप के आने से पहले से। अब जो इन्होंने प्लान किया हुआ है ट्रंप की इसके एडवाइजर ने सबने मिलके कि हम 20% एवरेज रखेंगे, तो 3 ट्रिलियन अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसका 20% हो गया कितना, $600 बिलियन। तो ये देख रहा है कि मेरे को अब टैरिफ से, जो पहले अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी में 90-100 बिलियन आता था, अब मेरे पास $600 बिलियन आएगा। ये उस स्ट्रैटेजी से जा रहा है, उसमें भारत और जापान वपान का नहीं, ओवरऑल देख रहा है। अब 600 बिलियन जो आएगा, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, यस बिल्कुल हो रही है, महंगाई हो रही है, उनके एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं, तो $10 बिलियन फार्मर्स को दे रहा है, भैया चलो तुम्हें थोड़ा एडवांटेज हो जाए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी हो रही है, उनको 10 बिलियन दे रहा है। तो उस तरह से इस 600 बिलियन का जो इसको एक वो किटी दिख रही है, पूल, उसको इस्तेमाल करने के उस पे है। अमेरिका का डेट जो है, इनका फेडरल गवर्नमेंट का जो कर्ज है करीब $37 ट्रिलियन है, तो उसमें भी इनका विचार है कि इसमें से कुछ पैसा धीरे धीरे उसको कम किया जाए। इनका प्लान है कि अगले 10 साल में टैरिफ्स के द्वारा अमेरिका $600 बिलियन हर साल, 10 साल में $6 ट्रिलियन अमेरिका अंदर खींचेगा, उसमें से $3 या $4 ट्रिलियन का वो अपना फेडरल डेट हम इसको ऐसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि अपने देश को दिखाने के लिए या अपने देश को बताने के लिए भी ट्रंप के पास कुछ होना चाहिए ना, और इसीलिए वो रूस का भी जिक्र कर रहे हैं, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का भी जिक्र कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट किया गया। अपने देश को भी तो बताएंगे ना भाई, जिस देश में आप 50% टैरिफ भारत पर लगा रहे थे। जस्ट क्विक थिंग, और ट्रंप की आदत है, वो हर चीज को एग्जैजरेट करता है, हर चीज को जो वो कहता है इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, गोल्डन। ट्रंप की वो मेंटालिटी है, मतलब तारीफ भी एक्सट्रीम में जाकर करेंगे और किसी को परेशान करना है तो वो भी एक्सट्रीम पर जाकर करते हैं। और अपने देश में उनको विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत अगर छूट रहा था तो उससे अमेरिका को भी नुकसान हो रहा था, और ये ट्रंप बड़ा आसानी से समझ गए, और इसीलिए जो टैरिफ का बोझ हम पर डाला जा रहा था वो ट्रंप ने अब खत्म कर दिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।